हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूं आज की वीडियो लेकर के। आज लेकर के आई हूं बहुत ही कमाल से 9 या 10 क्लिप्स जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ उन रेंट पर रहने वाले लोगों के लिए जो रोज़ घर बदलते रहते हैं और बहुत सारा सामान नहीं रख पाते हैं। तो सभी के पास में दुपट्टा होता है, जैसा कि हम लोग सूट पहनते हैं तो दुपट्टा आते हैं और दुपट्टा रखे रहते हैं और सूट हम यूज कर डालते हैं। तो आज मैं इसी दुपट्टे से बनाऊंगी एक ऐसा ऑर्गेनाइजर जिससे आप अपने घर के सारे कपड़े रख पाएंगे इसमें, बिना अलमीरा के। आपको अलमीरा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें फ़ोल्ड किया है कुछ इस तरीके से। इसे आप थोड़ा सा चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मतलब स्पेसियस चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड किया है। अब चलिए इस पे हम लेंगे हैंगर, और हैंगर लेने के बाद में हम इसको, आप चाहे तो इसको इस तरीके से रख करके सिलाई कर दीजिए। मैं यहाँ पे परमानेंटली नहीं बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर बस सेफ्टी पिन लगा करके बताऊँगी कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन लगा दे रही हूँ इस तरीके से, जिससे कि सिक्योर हो जाएगा। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तब भी आप इसको सिल लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बना भी पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब सेफ्टी पिन से मैं इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकती हूँ, तो आप सुई धागे की हेल्प से हाथों से भी अच्छी तरीके से सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया फिक्स। चलिए अब इसको अलग रखते हैं और दूसरी तरफ वाला हिस्सा उठाते हैं, बराबर करते हैं और उसको भी हम यहीं पर इसी तरीके से हैंगर लगा करके और सेफ्टी पिन लगा करके फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। दोनों का जो साइड है जिधर हम सिलाई करेंगे वो एक ही तरफ होना चाहिए। और हैंगर को भी ध्यान दीजिएगा कि दोनों का जो मतलब सामने वाला हिस्सा है जिसमें हम हैंग करेंगे वो भी एक ही तरफ को होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको फिक्स करेंगे। यहाँ पर चलिए मैं सेफ्टी पिन देखती हूँ, ये रही दूसरी सेफ्टी पिन, इसको भी हमने इस तरीके से लगा दिया। यहाँ पर देखिए मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी सेफ्टी पिन ली है जिससे कि अच्छी तरीके से लग जाए। और कुछ इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पर इसको लगाया है ऐसे करके। अब ये हमारा काफ़ी मजबूत हो गया। अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते हैं और इसको टेम्परेरी बनाना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए बना करके, या इस तरीके से हैंग कर रहे हो जब हमें नीड हो तो हम इसको खोल करके रख सकें, और इसको आप इस तरीके से देखिए फोल्ड करके रख भी सकते हैं। अब यहाँ पर लेना है कोई भी कार्डबोर्ड, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ऐसा कार्डबोर्ड लेना है और बीच में इसको इस तरीके से रखना है। चलिए रखते थे फिर दिखाते, इस तरीके से रखना है। तो अब ये हो जाएगा बिल्कुल बराबर इस तरीके से जब रखेंगे। और अब हमें इसको इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, तो जहाँ पर भी आपके पास हैंगर है या आप अपनी अलमीरा में इसको रखना चाहते हैं, जैसे मैं इसको अपनी अलमीरा में लगाने जा रही हूँ। तो चलिए इसको अपनी अलमीरा में लगाते हैं। देखिए ऐसे जब कपड़े टांगते हैं तो बिल्कुल स्पेस नहीं रहता। देखिए हमने इसको डोर पे टांगा हुआ है जिससे हमारा बहुत सारा स्पेस बचेगा। और यहाँ पर आप कितने भी कपड़े रखते चले जाइए, ना ये कपड़ों की फोल्डिंग ख़राब होगी, ना ये बिल्कुल स्पेस लेगा, और आप ढेर सारे कपड़े इस पर रखते रखते चले जाएंगे। और कितने सारे मतलब पूरी अलमीरा के कपड़े रख देंगे ना, तब भी इसमें स्पेस रहेगा। और ये बंद होने में बहुत आसानी से आप बंद भी कर पाएंगे या कैसे भी। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी टिप आपके लिए भी ज़रूर यूजफुल रही होगी। आप ज़रूर इसको बना करके ट्राई करिएगा। अगर आप रेंट पे रहते हैं या आपके घर में इतनी जगह नहीं है कि आप अलमीरा ला करके रख सके, या आप मतलब आपकी अलमीरा में इतनी जगह नहीं है, तो आप इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र बना करके अपने घर को सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कपड़ों को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनके कपड़ों को अलग रखने की ज़रूरत होती, तब भी आप इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजर को बनाइए और कपड़ों को रख दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे, कपड़े दिखाई भी पड़ेंगे। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आजकल बरसात का टाइम है और आलू बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। रोज़ आप देखेंगे अगर आप 5 किलो आलू लेकर के आए तो आप रोज़ देखेंगे 1-2 आलू आपका ख़राब ही निकल जाएगा, सड़ ही जाता है। तो हम इसको सड़ने से कैसे बचाएं जिससे कि इतनी महंगाई में हम अपने बजट को कंट्रोल कर पाएँ और अपने घर को सही से चला पाएँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि आजकल अगर हम कोई चीज़ को ज़्यादा फेंकते हैं, नुकसान करते हैं, तो हमारा पूरा का बजट ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके की आपको बड़ी सी बास्केट लेना है, जिस हिसाब से आलू हो उस हिसाब से।
और आलू को इस पर डायरेक्ट इस तरीके से डालना है जिससे चारों तरफ से इसमें हवा जाती रहेगी। अब क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है, चलिए आपको बता दें, जिसकी वजह से इसमें आलू बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर लेना है टिश्यू पेपर, या फिर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए थोड़े आलू मैं यहाँ हटा देती हूँ, जिससे मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर का छोटा छोटा सा इस तरीके से रोल बना करके, मतलब गोले बना करके डाल दूँगी। और इसी तरीके से मैं पूरे आलू के बीच में रखती चली जाऊँगी, जिससे क्या होगा, जो भी नमी बनेगी ये मतलब न्यूज़पेपर हो या टिश्यू पेपर हो, सोक करता रहेगा और आलू एक दूसरे से टच नहीं होंगे। जब आलू टच नहीं होंगे तो ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि एक आलू अगर ख़राब होता है तो दूसरा उसके टच होने से वो भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और अपने चीज़ों को संभाल कर रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टिप आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। तो बस आप इसको कहीं भी रख दीजिए, चाहे तो आप इस पर एक ऊपर से टिश्यू पेपर डाल दीजिए, जिससे क्या होगा ना, जब आप टिश्यू पेपर ऊपर से डाल देंगे तो इसमें हवा जो लगती है, जिससे कि आलू हरे हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा कि जब भी डालिएगा तो बहुत ही हल्की लेयर, जो एक लेयर होती है, इसको इस तरीके से डालिएगा। इससे आपके आलू जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और आराम से आप इसको महीना भर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की। नारियल का तेल सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या आपने नारियल तेल को कभी क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया? नहीं किया होगा, क्योंकि सभी इसका हेयर में, बॉडी में सिर्फ ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉटन, और कॉटन पर मैं कुछ बूंदे डाल रही हूँ। देखिए, जैसे मैंने 8 से 10 बूंदे नारियल तेल की इस पर डाल दी है। अब क्लीन क्या करना है और कैसे करना है, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। बहुत ही कमाल की टिप है, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा स्विच बोर्ड है जिसमें कितनी ज़्यादा गंदगी लगी है, और इसको मैंने देखिए हाथ लगाते ही तुरंत ही साफ़ होने लगा है। क्योंकि हम स्विच बोर्ड पर कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो करंट लगने का डर है। लेकिन अगर ये गंदा होता है तब भी देखने में बहुत बुरा लगता है, और हमें ही, जब भी हमारी नज़र पड़ती है, हमें ही खुद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस तरीके से हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे क्लीनर मंगाएं तब जा कर के इसको साफ़ करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इसको साफ़ कर लिया, और बिल्कुल 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा और मेहनत भी बिल्कुल नहीं लगी। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे से जुगाड़ लगाइए और अपने घर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। तो ये कमाल का टिप है। आप देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी इसमें लगी हुई है, ये देखिए है। तो बस अब इसी तरीके से आप कोई भी स्विच बोर्ड हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसको क्लीन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए बनाना, जब हम लोग बनाना को फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ ये हाल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केला अंदर से ख़राब है, अंदर से ख़राब नहीं है, लेकिन ये ऊपर से काला पड़ जाता है, जिससे हमारे बच्चे खाना पसंद नहीं करते, या हम ही नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें लगता है इसमें बैक्टीरिया हो गई है, इसमें तमाम सारे वायरस आ गए हैं, तो हमें इस केले को नहीं खाना है। अब हम क्या करें, जिससे हमारा केला जैसे हम लोग लेकर के आते हैं ऐसे ही ग्रीन ग्रीन रखा रहे तो कितना बढ़िया हो। तो चलिए आपको बताते हैं ये बढ़िया सा जुगाड़, जिससे कि आप फ्रिज में भी रख करके बिल्कुल ऐसे ही हफ्ते भर रखे रहेंगे तभी ख़राब नहीं होगा। अब इसकी डंठल नहीं तोड़ना है, और डंठल को करना है आप पॉलीथीन के अंदर इस तरीके से। अब यहाँ पर एक नॉट लगा दीजिए, जिसमें इसमें जो पानी का भाप बनता है ना, वो ना बनने पाए, इस तरीके से। अब आप उठाइए इस केले को और फ्रिज में रख दीजिए। आप देखोगे कि आपका केला 1 हफ्ते तक जैसे आपने रखा था वैसे ही रखा है, बिल्कुल ख़राब ना हुआ। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और मैं इसी तरीके से केले को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ टिप आपके लिए भी यूजफुल रही होगी। चलिए, जो केला ख़राब हो गया है उसका कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें ये दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब केले ख़राब हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। मैं इसको फेंकती नहीं, मैं इसके छोटे छोटे से कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से, और उसके बाद में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। कहाँ इस्तेमाल करती हूँ, कैसे इस्तेमाल करती हूँ और उसके बेनिफिट क्या है ये भी बताऊँगी। तो ये कटिंग हो गई मेरी, छोटे छोटे से टुकड़े कट गए हैं। अब लेना है कोई भी जार आपको इस तरीके से, और उस जार में इस केले को डाल देना है। ये हमारे लिए हज़ारों रुपए बचाने वाला काम करेगा और हमारा घर खूबसूरत तो होगा ही।
पानी डालना है इसमें। आप चाहे तो इसमें हल्का गुनगुना पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही फुल नाइट के लिए रख दीजिए। और इसमें सुबह हमें यूज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रख दिया था और देखिए इसमें सारा का सारा किस तरीके से कलर आ गया है, पूरा जो इसके न्यूट्रिशंस थे वो आ गए हैं। अब हमें लेना है इसमें एक किसी भी बर्तन में पानी डाल सकते हैं या फिर आप इस तरीके से इसी स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं और उसके बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने प्लांट्स में, इनकी लीव्स को चमकदार बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए और प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया सा तरीका है, इसको आप भी आजमाइए। इससे आपके प्लांट बहुत ही अच्छे रहेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और आपका जो बेकार सा केला जिसे आपने फेंक दिया था उसका रीयूज भी हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके की कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर इस तरीके के बैग अक्सर हम लोग जब साड़ी वगैरह लाते हैं तो मिलते हैं। अभी इतने बड़े बड़े बैग हैं, इनको हम ले जाते हैं जब भी ग्रॉसरी वगैरह लाने के लिए, तो ये सही से रख नहीं जाते और इनको कहीं भी रखिए आप, ये इस तरीके से फूले फूले से रहते हैं। तो चलिए आज इसको सही तरीके से हम कैसे फोल्ड करके रखें आपको यही दिखाते हैं। तो आपको इस तरीके से इसको मोड़ना है, जैसे मैं मोड़ रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से रख जाएगा, इतना बड़ा थैला है और इसे आप अपने छोटे से पर्स में भी रख कर के ले जा सकती हैं। चाहे आप मार्केट जाएं, चाहे आप कहीं भी जा रही हैं, कोई भी शॉपिंग करने जा रही हैं वहाँ पर, या फिर आप जैसे कभी घूमने वगैरह जाती हैं तब भी इसका इस्तेमाल कर सकती। तो आपने देखा मैंने इसको किस तरीके से फोल्ड किया और कितना छोटा सा एक पैकेट जैसा ये बन करके रेडी हो गया है। तो बस देखिए अब इसको उठाइए, पर्स में रख लीजिए और कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो है ना यूज़फुल सा टिप, उम्मीद करते हैं आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा कुकर को लेकर के। कुकर में क्या होता है, अक्सर हम लोग खाना बनाते रहते हैं और इसमें कभी कभी गैस में काला काला सा धुआं जैसा निकलने लगता है। तो क्या होता है, हमारा कुकर जो पूरा तली से एकदम काला हो जाता है, गंदा हो जाता है। कितना भी रगड़े लेकिन उसका दाग फिर जल्दी जाता नहीं है। तो हमें यहाँ पर लेना है थोड़ा सा नमक और नमक लेने के बाद में थोड़ा सा पानी डालना है, मुश्किल से 1 से 2 ड्रॉप। ये देखिए अब इस नमक को अच्छी तरीके से पूरे में मिक्स करना और फैला देना है कुकर में इस तरीके से। आप कुकर को छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए और जब आपको खाना बनाना हो ना तब आप उठाइए इसको, नमक लगा हुआ ही इस तरीके से खाना बनाइए। इसमें आप देखोगे जब आप धुलने चलोगे तो बस पानी डालोगे, आपका सारा कालिख जो है वो धुल जाएगा और आपका कुकर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। मतलब आपको रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, 1 सेकेंड में आपका कुकर एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब कुकर जल जाता है तो हमें घंटों रगड़ना पड़ता है, तब जा कर के कहीं साफ़ होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत यूजफुल है। तो आजकल बरसात चल रहा है और बरसात में हमारी ग्रॉसरी बहुत जल्दी ख़राब हो रही है, कीड़े लग जाते हैं खासकर दालों में। तो हम क्या करें जिससे कि हम अपने दाल को सुरक्षित रख पाएँ। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही छोटा सा टिप है। बस लेना है आपको इस तरीके से कोई भी सिल्वर फॉइल के छोटे छोटे से टुकड़े और उनके बनाने हैं छोटे छोटे से बॉल्स। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसको टाइट नहीं बनाना है, हल्के हाथों से ही मैश करना है और छोटे छोटे से गोले बना देने इस तरीके से। और इस बॉल को हमें इस्तेमाल करना है अपनी दाल में, चावल में, या जो भी ग्रोसरी आप यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें भी आपको लग रहा है कि कीड़े हो जाएंगे, तो इस तरीके से इसमें रख दीजिए। आप देखोगे आपकी ग्रोसरी बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेगी और बिल्कुल उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। चाहे पूरा 1 साल तक रखे रहे, आपको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की। लगभग हम सभी मिडिल क्लास फैमिली में ये इस तरीके के चाकू जो होते हैं लोहे वाले वो ज़रूर होते हैं, लेकिन इनमें बरसात में जंग भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमें लेना है यहाँ पर नींबू में लगाना है थोड़ा सा नमक और नमक लगा करके जो जंग लगा चाकू है उस पर घिसना है इस तरीके से, जैसे मैं रब कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही रब करिए। आप देखोगे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और सारा का सारा जंग जो है बिल्कुल निकलने लगेगा, एकदम से साफ़ होने लगेगा। तो बस इस तरीके से रब कर दीजिए और उसके बाद में देखिए
कि चाकू में कहीं कोई निशान तक नहीं बचेगा जंग का, और आपका चाकू ना बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी करने लगेगा। तो जब भी आपके घर में कोई चाकू में जंग लग जाए ना, या कैंची में जंग लग जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें जंग लग जाती है और वो लोहे की है, तो आप इस तरीके से उस पर रब करिए, और रब करने के बाद में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। तो चलिए अब इसको करना क्या है, बस इस तरीके से रब करना है। रब करने के बाद में हम इसको पोंछ देंगे। तो देखिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, उसके बाद में मैंने फिर से रब किया, तो जितनी भी जंग लगी थी वो सारी फूल गई, और जैसे मैंने दोबारा रब किया तो पूरा का पूरा एकदम से साफ़ हो गया और चाकू एकदम से चमकने लगा, ये देख सकते हैं। चलिए आपको पोंछ करके दिखाते हैं, इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में कितनी ज़्यादा गंदगी थी और किस तरीके से चाकू एकदम साफ़ हो गया। ये देखिए कहीं भी कोई दाग नहीं बचा है जंग का, और एकदम चाकू साफ़ हो गई है और धार वाली भी हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने चाकू साफ़ कर सकते हैं, ना रगड़ने की ज़रूरत है, ना घिसने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का आज हम यहीं पेंट करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।